हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा को एक बड़ी राहत मिली है। एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा दायर हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और अदालत ने आगे कहा कि अभी मामला इन हाउस कमेटी द्वारा जांच के दायरे में है और इसके बाद चीफ जस्टिस के पास कार्रवाई करने के बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसे में इस याचिका पर विचार करना इस समय उचित नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने दायर इस याचिका को प्रीमेच्योर करार दे दिया है। अब जानते हैं कि कब एफआईआर का निर्देश दिया जा सकता है। अभी तो हाल फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रीमेच्योर करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की थी, इस याचिका पर विचार किया था। पीठ ने कहा है कि अगर रिपोर्ट में कुछ गलत पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जा सकता है या फिर मामले को संसद को भेजा जा सकता है, लेकिन अभी इस पर विचार करने का समय नहीं है। अब जो याचिका थी उसके समर्थन में वकील ने कहा कि केरल का उदाहरण सबके सामने है। देखिए केरल में क्या हुआ है। पोक्सो के मामले में एक रिटायर्ड जज के खिलाफ आरोप लगाया गया था और पुलिस आरोपी का नाम तक नहीं लिख पाई। आरोप गंभीर थे, केवल पुलिस ही इसकी जांच कर सकती है, अदालत जांच नहीं कर सकती। इस पर पीठ ने कहा कि इन हाउस जांच प्रक्रिया निर्धारित करने वाले दोनों फैसलों को आपको पढ़ना चाहिए। प्रक्रिया के बाद ही सभी विकल्प खुले हैं और उसके बाद ही एफआईआर का कोई रास्ता अग्रसारित हो पाएगा, एफआईआर हो पाएगी। याचिका के पक्ष में वकील ने आगे कहा कि आम आदमी पूछता रहता है कि 14 मार्च को एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई और कोई जब्ती क्यों नहीं की गई, जबकि इतने नोट जले हुए मात्रा में पाए गए थे। आपराधिक कानून क्यों नहीं लागू किया गया, कॉलेजियम ने यह क्यों नहीं कहा कि उनके पास वीडियो है, घोटालों को जारी करने में 1 हफ्ते का समय क्यों लगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल वकील के द्वारा न्यायालय में दागे गए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को प्रीमेच्योर करार दिया क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद या तो सीजीआई इस पर फैसला लेंगे कि एफआईआर हो या ना हो, या फिर संसद को इस मामले को भेजा जाएगा। फिलहाल के लिए तो यशवंत वर्मा को माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अब आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होगा। यदि आप ऐसे ही कानून की जानकारी वाले वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।